सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे पहली महिला शिक्षिका के बारे में, सावित्री बाई फुले के विषय में। सावित्री बाई फुले के विषय में। सावित्री बाई फुले के विषय में जानेंगे आज। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ। 3 जनवरी 1831 को सतारा के महाराष्ट्र के पिछड़े से वर्ग में एक बच्ची का जन्म होता है जिनका नाम होता है सावित्री बाई फुले। पहली महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका। अब देखिए, पहले हम जानेंगे शिक्षक का मतलब क्या होता है। शिक्षक 3 वर्णों से मिल करके बना है। शिखर तक पहुंचाने वाला, क्षमा की शक्ति रखने वाला, क्षमा की शक्ति, कमजोरी जानने वाला। शिक्षक का मतलब होता है शिखर तक पहुंचाने वाला या शिक्षा को देने वाला। छ का मतलब होता है क्षमा की शक्ति रखने वाला। जो का होता है, का मतलब बच्चों की कमजोरी को जान सकने वाला। वही वास्तविक अच्छा शिक्षक माना जाता है। इनके पिताजी का नाम खंडोजी, इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई। जब ये घर में एक बचपन की कहानी है, जब एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, इनके पिताजी खंडोजी ने देख लिया और उस किताब को फाड़ दिया। था बेटा, हम जिस कास्ट में हैं, हमें पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो इनके मन में शिक्षा को लेकर के एक नई आग जल चुकी थी। ये चाहती थी कि मैं पढ़ूं और अपने साथ की जितनी भी बच्चियां हैं उनको भी पढ़ाऊं। तो नमन है ऐसी माँ को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना कार्य किया, सावित्री बाई फुले जी ने। इनकी शादी हुई ज्योतिबा राव फुले से, जो कि समाज सुधारक के रूप में जाने गए। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने किया। अब 1873 में तो सत्य शोधक समाज बना दिया। 9 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है। 9 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है ज्योतिबा राव फुले जी से शादी हो जाती है। और ये अपने पति से बताती हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो ये घर में तो पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि माहौल नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, खेत में जब खाना लेकर के जाती थी तो ज्योतिबा राव जी वहां पर पढ़ाते थे इनको। और ये बात कब तक छिपती, गांव वालों ने किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे वहां पढ़ाई हो रही। तो इनके जो माता पिता थे उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया। अब घर से जब निकाल दिया तो अब जाए कहां। तो इनके जो ज्योतिबा राव फुले जी हैं, इनके एक मित्र थे उस्मान शेख जी। उस्मान शेख जी के घर गए और उस्मान शेख की एक बहन थी फातिमा शेख। तो सावित्री बाई फुले से ऐसे बातों बातों में उन्होंने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी इनका साथ दिया। अब स्कूल तो कहीं खोल नहीं सकते थे, घर में ही एक स्कूल 1848 में एक पहला स्कूल खोला। 1848 में पहला स्कूल, 1848 में पहला स्कूल खोला। और 1851 आते आते 2-3 स्कूल और खोल दिए। 150 से ज्यादा बच्चियां इनके वहां शिक्षा प्राप्त करने लगी। अब वहां क्या था कि ऐसी कुरीतियां भी फैली थी। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे अपने ही घर में कुआं खुदवा दिया था पानी के लिए, कि सभी लोग वहां पर आकर के पानी पी सकते हैं। एक महिला क्या थी कि वो परेशान थी, वो आत्महत्या करने जा रही थी क्योंकि वो गर्भवती थी। तो उसने क्या किया, सावित्री बाई फुले ने उसकी जान बचाई और जिस
बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। सावित्रीबाई फुले ने अपना दत्तक पुत्र माना, यशवंतराव उनका नाम रखा। वो आगे चल करके डॉक्टर बने, वो भी समाज सेवा के लिए अनेक सारे कार्य किए। तो सावित्रीबाई, माँ सावित्रीबाई फुले को नमन है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना संघर्ष किया। आज के जो बच्चे हैं जैसे कहते हैं जी हम गरीब हैं, गरीब आदमी को आज तक कभी किसी ने सोचा होगा कि गरीब व्यक्ति गरीबी की वजह से शराब गुटखा पान छोड़ा हो, लेकिन गरीबी की वजह से शिक्षा छोड़ देता है, लेकिन शराब पीना या गुटखा खाना या गलत कार्य नहीं छोड़ता। पैसे की तंगी से कभी कोई शराब छोड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको शिक्षा पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा गरीबी की तंगी से। तो आप पढ़िए महापुरुषों के बारे में, ये भी तो कितने कंडीशन, गलत कंडीशन से उठे हैं, उठ करके आगे आप अपना भी कार्य किए, देश का नाम भी किए। तो सावित्रीबाई फुले को नमन और ज्योतिबा राव फुले जी को भी नमन। 1873 में सत्यशोधक समाज बनाए। 1873 का जो साल था, सत्यशोधक समाज की स्थापना की और समाज के लिए अनेक कार्य करती रही। फिर इनको बीमारी के वजह से 10 मार्च 1897 को इनकी मृत्यु हो गई। 10 मार्च 1897 में माँ सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हो गई। तो नमन है ऐसी शिक्षिका को जिन्होंने अपना मन तन धन सब कुछ समाज को अर्पण कर दिया। ऐसे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं और एपीजे अब्दुल कलाम जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, आज के समय में जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनकी कहानी भी बहुत संघर्षशील है। अब हम आगे ऐसे करके क्लासें मिलती रहेंगी, बस आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है, तभी जाकर के हम आगे कुछ कर पाएंगे। मेरी भी सोच यही है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा के रूप में लोगों तक हमारी बातें, हमारे विचार पहुंचे। जय हिंद साथियों।